नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां पर हम आपको बेहतर जीवन जीने और स्मार्ट निर्णय लेने में मदद करने के लिए बेहतरीन टिप्स लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे अनावश्यक खर्चों के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कई बार उन चीज़ों पर पैसा खर्च कर देते हैं जिनकी हमें सच में ज़रूरत होती है या नहीं होती है? तो चलिए जानते हैं कैसे आप अपनी फिजूल खर्ची को रोक सकते हैं और एक समझदार उपभोक्ता बन सकते हैं, एक समझदार कस्टमर बन सकते हैं। फिजूल खर्ची क्यों होती है? सबसे पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों हम फिजूल खर्च करते हैं, इसके मुख्य कारण क्या है। एक तो सबसे हमारे सामने जो आजकल आकर्षक जो विज्ञापन निकल के आ जाते हैं, इन विज्ञापनों के कारण हम लोगों को बहुत ही जो है आकर्षकता इनके साथ में हो सकती है। ब्रांड और कंपनियां ऐसे विज्ञापन बनाती हैं जो हमारी भावनाओं को प्रभावित करती है। सोशल प्रेशर हो गया है हम लोगों पे। दोस्तों, ये सहकर्मियों से तुलना करना हम उन चीज़ों पर खर्च करने के लिए मजबूर करता है जो हमारे बजट में नहीं होती है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये एक ऐसी चीज़ है जहां तुरंत खुशी पाने के लिए हम कई बार बिना सोचे समझे खरीदारी कर लेते हैं। असंगठित बजट, अगर आपका बजट तय नहीं है तो आप फिजूल खर्ची होना तय है, क्योंकि देखिए आपने अगर कोई प्लान नहीं किया हुआ है कि हमें इस पर्टिकुलर बजट के साथ जीवन में आगे बढ़ना है या इस पर्टिकुलर बजट के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है, तो आपकी फिजूल खर्ची होना तय है। इसलिए आप हमेशा जीवन में एक अच्छा सा बजट प्लान करके चलें। फिजूल खर्ची से बचने के लिए मैं कुछ उपाय आपको बताने वाला हूँ, वो उनमें ये एक महत्वपूर्ण है कि अब बात करते हैं उन स्मार्ट तरीकों की जिनमें आप अनावश्यक खर्चों को रोक सकते हैं। आप कैसे अपने खर्चों को रोक सकते हैं? सबसे पहले अपनी प्राथमिकताएं जो हैं वो तय करें। खरीदारी करने से पहले खुद से पूछें, क्या ये सच में ज़रूरी है? अपनी ज़रूरतों और चाहतों के बीच का फ़र्क समझें कि हमारे लिए क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है, कहाँ हमें खर्च करना चाहिए। उसके साथ में एक अच्छा सा बजट बनाएं और उस पर्टिकुलर बजट का जो है आपको पालन करना बहुत आवश्यक है। महीने की शुरुआत में ही तय करें कि आप कहाँ और कितना खर्च करेंगे। ऐप्स या डायरी का इस्तेमाल करके अपने खर्चों का ट्रैक रखें। कहाँ पर खर्च ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पर आपको आवश्यकता है खर्च करने की, उनको प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करते रहें, उसके बारे में लिखते रहें। इंस्टेंट खरीदारी से बचें। जब भी कोई खरीदने का मन करे तो 24 घंटे का इंतज़ार करें। इससे आप सोच समझकर निर्णय ले पाएंगे कि आपको कहाँ पर उस पर्टिकुलर चीज़ को खरीदना है या नहीं खरीदना है। इंस्टेंट खरीदारी नहीं करें। लुभावने ऑफर्स के जाल में नहीं फंसें, क्योंकि देखिए कभी कभी होता है कि हम लोग इस तरह के ऑफर्स देखते हैं ना, बाय 1 गेट 1 फ्री जैसे ऑफर्स पर ध्यान जाता है। सिर्फ इसलिए ना खरीदें कि ये सस्ता है। यह भी देखिए कि आपके लिए उस पर्टिकुलर जो आइटम है, उस जो प्रोडक्ट है, उसकी आवश्यकता है कि नहीं। आपके पास में अगर क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। क्रेडिट कार्ड का सीमित उपयोग करें। क्रेडिट कार्ड से ख़रीदारी करने पर हमें तुरंत खर्च का एहसास नहीं होता है। इसका इस्तेमाल केवल ज़रूरी खर्चों के लिए ही करें, नहीं तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। आप उस 2 रुपये, 3 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये बचाने के चक्कर में पता नहीं हर महीने मिनिमम ड्यू अमाउंट के साथ में कितना पैसा हज़ारों में आप बहा देंगे, आपको उसका एहसास बाद में जाके होगा। इसलिए ये चीज़ सोचना बहुत आवश्यक है। दीर्घकालीन जो फ़ायदे होते हैं उनको सोचें कि आप अगर उस चीज़ को रोक के रखेंगे तो आपको फ़ायदा कितना मिल सकता है, या कोई चीज़ आप ख़रीद रहे हैं तो उसका फ़ायदा लंबे समय तक आपको कैसे मिल सकता है। जब भी ख़रीदारी करने का मन करे तो ये सोचें कि अगर आप इस पैसे को बचा लें तो इसे कैसे आप बेहतर तरीके से निवेश कर सकते हैं। ये पैसा आपकी यात्रा, शिक्षा या इमरजेंसी फंड के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बचत आपको आत्मनिर्भर बनाती है, आपका लंबे समय तक सुरक्षा देती है। बचत इसलिए करना आवश्यक होता है। फिजूल खर्ची को रोकने के लिए व्यवहारिक जो आपको मैं कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ उनका आप ध्यान रखिए। जैसे कि शॉपिंग लिस्ट बनाएं। जब भी आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो एक शॉपिंग की लिस्ट बनाना बहुत ही आवश्यक है। शॉपिंग पर जाने से पहले एक लिस्ट तैयार करें और उसी के अनुसार खरीदारी करें। सेल और छूट का सही उपयोग करें। छूट में खरीदारी करें, लेकिन केवल वही चीज़ों के लिए जो आपके लिए अति आवश्यक हैं। सामाजिक दबाव को नज़रअंदाज करें। दूसरों को खुश करने के लिए खरीदारी कभी नहीं करें कि हाँ उसको अच्छा लगेगा, अगर मैं ये लेके जाऊंगा तो आसपास के लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा, अरे वाह क्या कार लेके आया है, क्या
बढ़िया मोबाइल लेके आया है, लेकिन उस चीज़ की आपके लिए अगर आवश्यकता हो तो ठीक है, नहीं तो आप उस चीज़ को नज़रअंदाज करें। पुरानी चीज़ों का पुनः उपयोग करें। नई चीज़ें खरीदने से पहले देखिए कि क्या पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल में लाया जा सकता है या नहीं। याद रखें दोस्तों, पैसा वह साधन है जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है, लेकिन फिजूल खर्ची इसे आपके लिए मुश्किल बना देती है। जब आप समझदारी से खर्च करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और भविष्य के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि